हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिक्के एस ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप इस क्लास को जो है सभी बच्चे एक बार लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार बच्चों पूछे ही जाते हैं। तो अच्छे से आप लोगों को अच्छे से इनको याद भी कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए, तो हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा बच्चों, हड़प्पा स्थित है आपके रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। और हड़प्पा की खोज कौन करते हैं, तो याद रखेंगे दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में करते हैं बच्चों। इनको भी आप लोग याद ही रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 3 नंबर में। 3 नंबर प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। चलिए, तो लोथल जो है बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, तो पहले तो आप लोग याद रखिए लोथल स्थित है गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे। और बच्चों एक प्रश्न और पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे बच्चों आप बताओगे ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिए प्रश्न आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो आर.डी. बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन किए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे आप सभी लोग किसने किया था, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट में, ठीक है। ये तो उत्खनन किए थे आर.डी. बनर्जी ना। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पर क्या 5 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है। चलिए लगाइए, तो इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इंडिका के लेखक है सर जी मेगास्थनीज, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों मेगास्थनीज जो कि इंडिका के लेखक है, आप सभी लोग याद रखेंगे इन्हें। अगला प्रश्न क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन जो है ना कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को प्यारे बच्चों भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त होगा। आगे देखेंगे प्रश्न आता है आप लोग का 7th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। बताइए कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत बच्चों याद रखेंगे अशोक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, अशोक के द्वारा, ओके। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न आता है आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का बच्चों उल्लेख किया गया है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किए गए हैं। तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 प्रकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या है 9th नंबर कि महाभारत का युद्ध जो है ये कितने दिनों तक चला था। चलिए बताइए महाभारत का युद्ध जो है बच्चों कितने दिनों तक चला था। तो आपको पता होगा महाभारत का युद्ध चले थे कुल 18 दिन तक।
ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है डी इस क्वेश्चन का बच्चों सही जवाब है, 18 दिनों तक चला था। आगे देखिए प्रश्न आता है 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल आप लोग को 50 क्वेश्चन का लगाना है आंसर, और लास्ट में भी बताना है कि कितना आप लोग का स्कोर है 50 प्रश्न में, ठीक है, जरूर बताइएगा। और यहाँ पे बताइए महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे सर जी भीष्म को जाने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, भीष्म को। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। आंसर लगाएंगे श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आप बताएंगे जैन धर्म से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का क्या, तो 12th नंबर क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी। बताइए कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो चौथी बौद्ध परिषद होते हैं आपके कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दीन ए इलाही जो है ना ये संबंधित है। बताइए दीन ए इलाही जो ये किससे संबंधित है, तो दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, यहाँ पर अकबर से बच्चों संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक जो है ना कौन था। चलिए बताइए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो याद रखिएगा भारत का अंतिम मुगल शासक था बच्चों बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी जो है ना आपका यहाँ पे सही है, बहादुर शाह जफर। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आता है 50 नंबर कि जजिया जो है ना ये किससे लिया जाता था, तो जजिया किससे लिया जाता था, जजिया लिया जाता था जिमियों से। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है, यहाँ पर जजिया जो ये जिमियों से लिया जाता था। आगे देखेंगे प्रश्न आता है 60 नंबर क्वेश्चन है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत जो है ना मिलता है। चलिए बताइए बच्चों किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग किताब उर रेहला में जो है इब्न बतूता का क्या है, तो यहाँ पर वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सही जवाब, आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन जो ये सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। चलिए बताइए कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो याद रखिएगा आप लोग तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किए थे किस मुगल सम्राट ने, तो ये किए थे अकबर, ठीक है, याद रखेंगे अकबर किए थे। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलबर्नी किसके साथ जो है ना भारत आया था। बताइए अलबर्नी जो ये किसके साथ भारत आए थे, तो अलबर्नी जो ये मोहम्मद गजनी के साथ आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, गजनी के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है हम्पी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है कि आयंगर व्यवस्था जो ये संबंधित थी। बताइए आप सभी लोग कि आयंगर व्यवस्था जो ये किससे संबंधित थी, तो आयंगर व्यवस्था हो जाएंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। ऑप्शन बी सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर कि विजयनगर का यहाँ पर महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है कृष्णदेव राय। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे। बताइए कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर जो ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, रामानंद के शिष्य थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप लोग का 23 नंबर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है ये किस संत ने किया था। चलिए आंसर लगाएंगे बच्चों, और आप लोग जो है ना लाइक भी जरूर कर लीजिएगा क्लास को, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हो, ठीक है, एक बार आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो रामानंद के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब रामानंद। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर आपका सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। बताइए कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो ये तो कौन, तो ये थे आपके निकोलो कॉन्टी, ठीक है, याद रखेंगे निकोलो कॉन्टी हो जाएंगे, आप सभी लोग इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 25 है कि बीजक में किसके उपदेश जो है ना संग्रहित है, तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो आप बताएंगे कबीर का जो है ना उपदेश संग्रहित है बीजक में। ऑप्शन ए होगा सही जवाब।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो ये चिश्ती से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, चिश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत जो है ना लिखा है। बताइए कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो तहकीक ए हिंद में जो है अलबर्नी का यात्रा वृत्तांत लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, अलबर्नी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था। बताइए कि मेगास्थनीज जो है ये कौन था। तो याद रखेंगे, मेगास्थनीज जो है यह एक क्या थे, तो मेगास्थनीज एक राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के में आए थे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो बंगाल और बिहार में अस्थायी रूप से बंदोबस्त करने का श्रेय दिए जाते हैं किसे, तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो याद रखिएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, पुर्तगाली होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का 31 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में होता है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1773 में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का 32 नंबर क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है ना कब अधिकार किया था। चलिए आंसर लगाइए बच्चों। और ठीक है, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो आप लोग बताओगे कि 1510 में सर जी पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन है संथाल विद्रोह जो है ना ये कब हुआ था। लगाइए आंसर आप लोग कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे प्यारे बच्चों आप जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए 962 18 834। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स मिले और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए, तो आप हमारे पास नोट्स के लिए इस नंबर पे एसएमएस करेंगे, बिल्कुल आपको वही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे प्यारे बच्चों जो 100% आपके एग्जाम में जो है ना सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। आप लोग यकीन मानिए और अच्छे से इस नोट्स को ले लीजिए जो भी बच्चों नहीं लिया हो। ठीक है, तो इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आप एसएमएस करेंगे। चलिए बताएंगे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है प्यारे बच्चों कब होता है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, संथाल विद्रोह होता है 1855 में, ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन है दामिन ई को क्या था। बताइएगा दामिन ई को क्या था। तो दामिन ई को जो है यह बच्चों एक भूभाग हुआ करता था, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, भूभाग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है लखनऊ से 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, बेगम हजरत महल होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो आप बताओगे प्यारे बच्चों ये लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे उस समय, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे क्या, तो 37 क्वेश्चन है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे था। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी सही जवाब है बच्चों, डलहौजी से था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है आप लोग का 38 नंबर, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है। तो विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत हो जाएंगे। तो याद रखेंगे नवगाथिक शैली का हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो है बच्चों सही जवाब है, यहाँ पर नवगाथिक शैली होगा। आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। प्यारे बच्चों यदि आपको ये फास्ट क्लास लगे तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि हम आपको जो भी नेक्स्ट क्लास देंगे वो बिल्कुल आपको स्लो मोशन में कराएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि फास्ट क्लास है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम कमेंट देखेंगे कि हाँ आप लोग को ये फास्ट तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर फास्ट होगा तो हम थोड़ा इससे धीरा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हम सोचते हैं कि प्यारे बच्चों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हो पाए। ठीक है, बताइए तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था।
तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है बच्चों यहाँ पर 1911 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन है जो कि डांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो आप इनको याद रखेंगे कौन हुआ था। तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि डांडी मार्च से शुरू होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। चलिए बताइए, महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे। तो आप बताएंगे चंपारण में सबसे पहले 1917 में किए थे, आपको अच्छे से पता ही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन यह कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बताइए। तो असहयोग आंदोलन जो है बच्चों ये कब होता है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन भारत कब आया। चलिए बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो सन 1928 में साइमन कमीशन जो है ये भारत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो बी जो है बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 1928 में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को जो है ना कहा जाता है, बताइए। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को बच्चों रॉलेट एक्ट बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, रॉलेट एक्ट बोला जाता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों कब होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही आपका, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी। चलिए बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, आप लोग लगाइए आंसर क्या होगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होता है आप सभी लोग का कब, तो 1905 में, बिल्कुल। और 1911 में आप लोग का रद्द होता है, ये भी याद रखिएगा। 1905 में ये घोषणा होता है और 1911 में ये कि इसको ख़त्म करने के लिए भी क्या है, तो यहाँ पे घोषणा कर दी जाती है। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था, तो आप बताएंगे चौधरी रहमत अली जो है ये पाकिस्तान शब्द दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप याद रखेंगे इसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है आप लोग का 49 नंबर, और भारतीय संविधान जो है ये कब लागू किया गया था बताइए। तो अपनाया कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान अपनाया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या है ये लागू किए गए थे, कहाँ पर है 24 24 26, ऑप्शन डी है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या है तो लागू होता है, और 26 नवंबर 1949 को अपनाते हैं, ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक आपको पता है 9 दिसंबर 1911 को होते हैं। हाँ, 9 दिसंबर 1911 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, दूसरी बैठक 1911 में और तीसरी 1913 में, ठीक है। यानी कि इन सभी प्रश्न को आपको अच्छे से याद भी रखना है। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि गोपुरम का संबंध है, ठीक है। चलिए, तो गोपुरम का संबंध तो आपको पढ़ाया है ना कि गोपुरम का संबंध मंदिर से था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, मंदिर से। तो बच्चों ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें कितना स्कोर आप लोग का रहा है आप लोग कमेंट करके बताओगे। यदि आपको बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना है। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में प्यारे बच्चों जरूर लगाना है, ठीक है। आप लोग एक बार क्लास को स्टोरी में आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि शेयर आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर भी करना है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स जरूर ले लीजिए, क्योंकि नोट्स में आपको हर एक प्रॉपर तरीके से इसमें सभी कुछ है, ठीक है। 962 18 834 पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। ये 34 है, 4 है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे ये 4 है, यहाँ लिख देते हैं 4 है। तो इस नंबर पे आप एसएमएस करके हमारे पास बोलिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, थोड़ा सा आपको इसको पेमेंट लग रहे हैं, आप इसको पेमेंट करके ले लीजिएगा। सब आपको ऑनलाइन ही करना है, और व्हाट्सएप पर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा उनको, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए।